नमस्कार साथियों, ज्ञान के एक और भंडार में आपका स्वागत है। दोस्तों, धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। वो एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे। इतना ही नहीं, बीते हुए युगों में क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी धनुर्धर जन्मा था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीरों में प्रचंड शक्ति थी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कर्ण की बात कर रहे हैं, तो जवाब है नहीं। अगर हम ध्यान लगाकर सोचें कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तो आप भी शायद ही समझ पाएंगे। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये बात जरूर अर्जुन या फिर एकलव्य के बारे में की जा रही होगी, लेकिन साथियों, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों, कौन है आखिर वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं आज की इस ज्ञान भरी वीडियो को। नंबर 1, अर्जुन। साथियों, हमें पता है कि अर्जुन का नाम सबसे पहले सुनकर आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुर्विद्या ही जग में प्रसिद्ध थी, और फिर वो कमजोर कैसे रह गए। साथियों, अर्जुन गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते वक्त ये वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा कोई और नहीं बल्कि एकलव्य था। नंबर 2, एकलव्य। एकलव्य जिसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष धनुर्विद्या प्राप्त की थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया था। इस बात पर गुरु द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए आपको। जिसके बाद अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। इससे ये सिद्ध होता है कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली धनुर्धारी थे। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। अब बारी आती है एकलव्य से भी शक्तिशाली धनुर्धारी की। एकलव्य से भी शक्तिशाली धनुर्धारी कोई और नहीं बल्कि सूत पुत्र कर्ण थे। नंबर 3, कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कर्ण का अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि कर्ण के तीर में इतनी शक्ति थी कि जब युद्ध में कर्ण ने तीर चलाए थे, तो उनका तीर जब अर्जुन के रथ पर लगा था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक गया था। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसे इतने पीछे तक धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। साथियों, आपका इस तर्क के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, महाभारत काल में आपने एकलव्य, अर्जुन और कर्ण के बारे में तो सुन ही लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत काल में इन तीनों से भी ज्यादा शक्तिशाली एक और धनुर्धारी था। हालांकि उस धनुर्धारी ने महाभारत के युद्ध में अपना प्रतिभाग नहीं लिया था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। नंबर 4, बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और एक घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेदन करके दिखाओ तो मैं आपको मान जाऊंगा। इसके बाद बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छिपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया।
तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैरों को छेदने की नहीं। बर्बरीक के इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वालों का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा, और इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर सकता है। साथियों, हमें उम्मीद है कि ये बात जानने के बाद आपके मन में कुछ विचार जरूर बदल ही गए होंगे। दोस्तों, अब तक हमने आपको जितने भी धनुर्धारियों के बारे में बताया वो सभी महाभारत काल के थे, लेकिन साथियों, इस वीडियो में हम केवल महाभारत काल के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों के बारे में बात कर रहे हैं। इन चारों धनुर्धारियों में से सबसे अधिक शक्तिशाली प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे। नंबर 5, लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से एक रेखा खींच दी थी, और उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण की धनुर्विद्या की चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को भी हराया था। जी हाँ, वही मेघनाद जिसने युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था। साथियों, अगले जिस धनुर्धारी का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम सुनकर आप यकीनन बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, हम किसी और की नहीं बल्कि प्रभु श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और कई अन्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भी भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। इस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। दोस्तों, क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी या नहीं? एक बार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। अब हम आपको आज के इस वीडियो के सबसे बड़े धनुर्धारी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि प्रभु श्री कृष्ण से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विद्वान थे। साथियों, वो धनुर्धारी कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम थे। नंबर 7, भगवान श्री राम। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा था तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची। उन्होंने तरकश से अपना तीर निकालकर केवल प्रत्यक्षा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। इसलिए भगवान श्री राम को विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया था। तो दोस्तों, फिलहाल इस ज्ञान भरी वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से मिली जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। साथ ही ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।